अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एक दिन इंसान की इजाद करदा मशीन इंसान से ज्यादा समझदार हो जाए, अगर एल्गोरिथम आपकी सोच, आपके फैसले और आपके ईमान तक को कंट्रोल करने लगे, अगर सच और झूठ के दरमियान फर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय करे, तो क्या यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है या फिर एक ऐसा निजाम जो इंसानियत की तबाही का सामान है? क्या यह वही फितना है जिसके बारे में कुरान और हदीस ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया था? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या हम उस निजाम को पहचानने के लिए तैयार हैं जो बज़ाहिर तरक्की का नाम है मगर दरअसल ज़हनों, सोचों और रूहों पर असरअंदाज हो रहा है? अगर आप हकीकत को सिर्फ एक आंख से नहीं बल्कि अक्ल और ईमान से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां हर लम्हा एक नया राज खुलने वाला है और हर राज आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। प्यारे साथियों, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो सिर्फ ईंटों और लोहे से नहीं बल्कि डिजिटल कोड्स, डाटा और एल्गोरिथम से बनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत अब सिर्फ मशीनों तक महदूद नहीं रही, ये हमारे दिलो दिमाग में सरायत कर चुकी है। आज आपका फोन, आपकी ईमेल, आपका सोशल मीडिया, यहां तक कि आपकी मजहबी ऐप्स भी एक ऐसे निजाम का हिस्सा है जो आपके रवैये, आपके रुझान और आपकी कमजोरियों को जानता है। एक लम्हे को सोचें कि जब एक मशीन आपसे ज्यादा आपके बारे में जानती हो तो दरअसल कंट्रोल किसके पास है, आपके पास या उसके पास जो उस मशीन के पीछे बैठा है? इस हवाले से अगर कुरान करीम की हिदायत को देखा जाए तो सूरह बकरा की आयत नंबर 168 में अल्लाह ताला ने हमें खबरदार किया है, और शैतान के कदम ब कदम ना चलो। देखा जाए तो आज के दौर में यही कदम डिजिटल शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर नया फीचर, हर अपडेट, हर एल्गोरिथम हमें उसी रास्ते पर लेकर जा रहा है जहां सोच भी प्रोग्राम की जा रही है। हर ऐप, हर वीडियो, हर सर्च रिजल्ट एक खुफिया एल्गोरिथम तय करता है। वो फैसला करता है कि आप क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे और किन बातों पर यकीन करेंगे। यूं लगता है जैसे हमारा जहन अब हमारा अपना नहीं रहा बल्कि डिजिटल निजाम के काबू में आ चुका है, और यही दजाल के फितने की एक बड़ी निशानी है। वो जन्नत को जहन्नुम और जहन्नुम को जन्नत दिखाएगा। क्या आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब कुछ नहीं कर रही? झूठ को सच बनाकर पेश करना और सच को गैर अहम बना देना। प्यारे दोस्तों, आइए इस अहम तरीन और हसास मामले को जरा करीब से देखने की कोशिश करते हैं। आज के इस जदीद दौर में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसे डिजिटल निगरानी कहा जाता है, यानी वो आंख जो सब कुछ देखती है। आज दुनिया के बड़े शहरों में करोड़ों की तादाद में कैमरे नस्ब हैं। फेस रिकॉग्निशन, माइक्रोफोन और स्मार्ट सिस्टम्स हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सब कुछ सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन क्या ये सिर्फ तहफ्फुज के लिए है या कंट्रोल के लिए? अगर मौजूदा दौर के हालात को देखा जाए तो बेशतर अहादीस में इस हवाले से रहनुमाई मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने ऐसे आएंगे जैसे अंधेरी रात के टुकड़े। आज का डिजिटल जमाना भी वैसा ही है। हर तरफ रोशनी है मगर हमारे दिलों और दिमागों में अंधेरा है। हम समझते हैं कि हम आजाद हैं मगर हकीकत में हम मुसलसल निगरानी में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असल हथियार बंदूक या बम नहीं बल्कि डाटा है। आपका नाम, आपकी आवाज, आपकी पसंद, आपका गुस्सा, हत्ता कि आपके ख्वाब तक एक डिजिटल सिस्टम के पास महफूज है। यह सिस्टम सिर्फ मालूमात जमा नहीं करता बल्कि आपके फैसलों को भी मोड़ देता है। सोचिए कि अगर एक सिस्टम यह तय करे कि आपको किस चीज से खुशी या खौफ महसूस हो, तो क्या आप वाकई आजाद हैं? दोस्तों, अब आते हैं एक और खौफनाक पहलू की जानिब, यानी खुदा का वहम। एआई अब तस्वीरें बनाता है, चेहरे तख्लीक करता है, मौसीकी और शायरी लिखता है, जिस पर काफिर और यहूदी साइंसदान फख्र से कहते हैं कि नौजु बिल्ला एआई खुदा की तरह तख्लीक कर सकता है। मगर यही तो दजाल का फितना है, इंसान को यह यकीन दिलाना कि वो खालिक बन सकता है। आज एक बटन दबाने से आप इंसान की आवाज, चेहरा और हरकत नकल कर सकते हैं। डीप फेक वीडियोस, वॉइस क्लोनिंग और फेक न्यूज, ये सब एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां हकीकत धुंधला चुकी है। यह सिर्फ मालूमात का मसला नहीं है बल्कि इदराक का मसला है। अब यह फैसला करना मुश्किल हो गया है कि जो हम देख रहे हैं वो सच है या मसनूई, और जब इंसान का शऊरी मसनूई बन जाए तो फितना हकीकी बन जाता है। नाज़रीन ग्रामी, एआई के इस पुरफितन दौर का एक और फितना ज़हनी कंट्रोल है।
اور اس کنٹرول کا سب سے بڑا ہتھیار ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کے الگورتھم جذبات کو ہدف بناتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ کو کس چیز سے غصہ آتا ہے، آپ کو کیا دیکھنا پسند ہے اور کس بات سے آپ زیادہ دیر آن لائن رہیں گے۔ یہی وہ نفسیاتی ہتھیار ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ غلام بنا دیتا ہے۔ دجال کے بارے میں روایت ہے کہ اس کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوں گے، لیکن دونوں الٹے ہوں گے۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ ہم سکرینوں پر آن لائن جنت دیکھتے ہیں، لائکس، فالوورز اور ورچوئل کامیابی، لیکن روحانی طور پر انسان اندر سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فتنہ یہی ہے کہ ذہانت کی آڑ میں روح کو قید کرنا۔ آج ایک نئی نسل تیار کی جا رہی ہے جو مشینوں سے بات کرتی ہے مگر انسانوں سے نہیں، جو سچ پر نہیں بلکہ ڈیجیٹل ریالٹی پر چلتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب دھوکہ ہر جگہ ہوگا اور لوگ اسے سچ سمجھ کر عمل کریں گے۔ اگر غور کیا جائے تو یقیناً وہ وقت آ چکا ہے۔ آج سچائی ڈیجیٹل کوڈز میں قید ہے اور ایمان آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے۔ دنیا ایک ڈیجیٹل جال میں الجھ چکی ہے جہاں سب کچھ سمارٹ ہے مگر انسان اپنی سوچ سے بیگانہ ہو چکا ہے۔ انسان نے ٹیکنالوجی بنائی مگر اب ٹیکنالوجی انسان کو بنا رہی ہے۔ جب ہر نظام، ہر حکومت، ہر عقیدہ ڈیجیٹل ہو جائے تو فتنہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو جاتا ہے، جو صرف اعمال نہیں ایمان پر بھی وار کرتا ہے۔ یہ جنگ صرف ڈیجیٹل وار نہیں ہے، روحانی طور پر ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ مقابلہ صرف علم کا نہیں، ہمارے ایمان کے ٹیسٹ، عقل و فہم اور عقائد کا مقابلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی بیدار ہیں؟ کیا ہم واقعی دجالی فتنے میں پھنس چکے ہیں؟ اے آئی اور دجال کا نظام بظاہر ایک نہیں مگر ان کی سوچ ایک جیسی ہے۔ انسان کو یہ احساس دلانا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ جان سکتا ہے، سب پر حکومت کر سکتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ یہ احساس ہی اس فتنے کی بنیادی جڑ ہے۔ دوستو، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم خود سے پوچھیں کہ کیا ہم ٹیکنالوجی کو چلا رہے ہیں یا ٹیکنالوجی ہمیں چلا رہی ہے؟ فتنہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے اثرات صرف دنیا تک محدود نہیں رہیں گے۔ یہ ایمان، اخلاق اور شعور پر حملہ ہے۔ لہٰذا اپنی سوچ کو محفوظ رکھیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ نظام بدل رہا ہے، دنیا بدل رہی ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ جنگ علم سے نہیں بیداری سے جیتی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک شیطان کی چال کمزور ہے، مگر اس کمزوری کا فائدہ تبھی ہے جب انسان اسے پہچانے، اور جو پہچان نہ سکے تو اس پر شیطان کی کمزور چال بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر لیں، کیونکہ آنے والے وقت میں سچ سننے والے کم اور فریب دکھانے والے زیادہ ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ جس نے فتنہ پہچان لیا وہ بچ گیا، اور یہی پہچان، یہی بیداری آج کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔